हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 3 अक्टूबर। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है कमिटमेंट। कमिटमेंट में देख रहे होंगे लास्ट में MENT आया है। तो आप नोट कर लीजिए कि जब भी वर्ड के लास्ट में MENT दिखे वर्ड नाउन की तरह काम करेगा। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फिर देखेंगे इसका इंग्लिश मीनिंग। तो कमिटमेंट मतलब होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू कॉज एक्टिविटी एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि ऐसी अवस्था या क्वालिटी जिसमें किसी चीज़ को डेडिकेट किया जा रहा है, किसी कॉज को, किसी एक्टिविटी को, डेट इज़ कमिटमेंट। तो कमिटमेंट की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग प्रतिबद्धता हो जाएगा। चलिए अब सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स एंगेजमेंट हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा, नीड हो जाएगा या फिर प्लेज हो जाएगा। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो ब्रेक, ब्रीच, इरिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर डेनियल, ये सारे के सारे इसके अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे पिक्चर देख लेते हैं। तो देखिए इससे रिलेवेंट पिक्चर भी इंसर्ट कर देते हैं ताकि वर्ड को आप समझ सकें, देख के और याद कर सकें। तो कमिटमेंट मतलब होता है प्रतिबद्धता, यानी किसी चीज़ को लेके कमिटमेंट करना कि हमें ये करना है। जैसे मान लीजिए कि आप है और आपके साथ जो भी आपके दोस्त है या कुछ जो सेम चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है, सेम एग्जाम का, तो उसके साथ मिलकर कमिटमेंट करिए कि कैसे भी हमें पूरे फोकस के साथ 6 महीने तैयारी करना है और एग्जाम को क्लियर कर लेना है। अगला वर्ड है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की लास्ट में ITY आया है। तो ITY की बात करें तो ये नाउन सफिक्स होता है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू बी मेंटेन एट ए सर्टेन रेट और लेवल, यानी कि ऐसी एबिलिटी जिसमें किसी चीज़ को मेंटेन रखा जाए किसी एक खास रेट और लेवल पे, यानी कि खास दर और खास स्तर पे किसी चीज़ को मेंटेन करके रखा जाए, डेट इज सस्टेनेबिलिटी। क्या हो जाएगा? सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो निरंतरता। जैसे अभी आपको बताया पढ़ाई कर लेकर, तो अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, मान लीजिए डेली छः घंटा, मान लीजिए कम से कम 6 घंटा पढ़ रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू रखिए डेली। ठीक है, इसको अगर लगातार 6 घंटा 6 महीने कंटिन्यू करिएगा तो 6 एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इतना अगर आप कंटिन्यू फोकस करके पढ़े तो सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होगा कि किसी रेट को, किसी लेवल को मेंटेन करके रखना, और वैसी जो एबिलिटी किसी के पास होता है उसको सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यूअस यानी कि लगातार हो जाएगा। ठीक है, वाइएबल, फिजिबल या फिर अनसीजिंग, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए कंटिन्यूअस में और यहाँ पे वाइएबल और फिजिबल, इसमें BLE आया है, इसमें भी BLE आया है लास्ट में, और कंटिन्यूअस में OES आया है। तो जब भी OES आए या BLE आए, दोनों के दोनों क्या होते हैं? एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो अनटेनेबल, टायरिंग, अनइंड्यूरेबल या फिर अनसुटेबल, सब देखिए सब में BLE सफिक्स आया है। BLE सफिक्स याद कर लेना है कि क्या सा है? एडजेक्टिव का सफिक्स होता है। ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। चलिए देखिए यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, मान लीजिए कि इस यहाँ पे पौधे के का पिक्चर दिखाया गया है। तो इसमें क्या दिखाया गया कि कंटिन्यूअस उसमें पानी डाला जा रहा है ताकि उसकी जो मतलब जो ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन रखा जा सके। थर्ड वर्ड दिया गया है बायलेटरल। बायलेटरल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है हैविंग और रिलेटिंग टू टू साइड्स, यानी कोई चीज़ जो रिलेटेड हो दो साइड से, ठीक है, या फिर अफेक्टिंग बोथ साइड से, या दोनों साइड को अफेक्ट कर रहा, प्रभावित कर रहा, डेट इज बायलेटरल। द्विपक्षीय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्विपक्षीय। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि CSK, ठीक है, जब IPL चलता है तो CSK और RCB दोनों में मैच हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैन होते हैं जो सिर्फ CSK को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो RCB को पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है, जो दोनों को पसंद करते हैं तो क्या होगा कि अगर CSK जीत गया तो भी अच्छा, RCB भी जीत गया तो भी अच्छा। वैसे पर्सन को क्या बोलते हैं? बायलैटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायलैटरल बोलते हैं। ठीक है, उसको बायलैटरल बोलते हैं। तो बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, जो दोनों पक्ष से बोल रहा हो। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कोऑपरेटिव, कलेक्टिव, रेसिप्रोकल या फिर कॉम्युनल, ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो यूनिलेटरल, इंडिविजुअल, सिंगल या फिर पर्सनल, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, यूनिलेटरल, इंडिविजुअल, सिंगल या फिर पर्सनल। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड की तरफ। फोर्थ वर्ड है एप्रिसिएट्स। एप्रिसिएट्स यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है टू वैल्यू और एडमायर हाईली, मतलब किसी चीज़ का वैल्यू करना या हाईली वैल्यू करना या फिर एडमायर करना, यानी कि प्रशंसा करना। तो अधिमूल्यत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा।
सिनोनिम्स की बात करें तो वैल्यू, रेस्पेक्ट, प्राइस या फिर चेरिश हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू, रेस्पेक्ट, प्राइस या फिर चेरिश इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो क्रिटिसाइज, डिक्रीज, डेप्रिसिएट या फिर डिस्पैरेज, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड। अब बार बार बोलना की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही वर्ड पिक्चर आ जाए उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आराम से एक बार क्या करिएगा, सबको नोट डाउन करना शुरू करिएगा। ठीक है, अभी बस समझते चलिए। अगला वर्ड है एजेंडा। एजेंडा नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग। मान लीजिए कि कोई मीटिंग हो रहा है तो उसमें जो भी मतलब आइटम को डिस्कस किया जा रहा है दैट इज एजेंडा। ठीक है, तो एजेंडा मतलब होता है मुद्दा किसी, ठीक है, या फिर कार्यसूची। जैसे मान लीजिए कि जब कभी मीटिंग होता है तो मीटिंग में क्या होता है, जो भी मतलब सीनियर होते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं कोई ऑफिसर है, ठीक है, और आपसे जो सीनियर है वो मीटिंग कंडक्ट कराएंगे, तो जो भी मतलब उस लेवल के ऑफिसर होंगे सबको क्या बताया जाएगा, एक लिस्ट बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे काम करना है, ये काम करना है। ठीक है, आपको टारगेट बताया जाएगा, डेट इज एजेंडा। एजेंडा मतलब कार्यसूची हो जाएगा या फिर मुद्दा हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कैलेंडर, प्लान, प्रोग्राम या फिर शेड्यूल, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो इम्पार्शलिटी, न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी या फिर डिसइंटरेस्ट, ये सारे के सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए एजेंडा के। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट का पिक्चर दिखाया गया है। तो जब भी कोई मीटिंग होता है तो उसमें कुछ करने का ही बात होता है कि ये होगा, ऐसे किया करना है। तो जो भी काम का सूची है, ठीक है, जो आइटम है लिस्ट है आइटम का, दैट इज एजेंडा हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड तो वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है कि द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पीपुल और ग्रुप तो डेट दे वर्क टुगेदर प्रॉपरली एंड वेल। तो यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या ग्रुप बनाया जा रहा है ताकि वो क्या करे, एक साथ मिलकर सही से काम कर पाए, डेट इज कोऑर्डिनेटेड। यानी कि समन्वय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो कोलेबोरेशन यानी कि कोलेबोरेट करना, जोड़ना लोगों को। ठीक है, कोऑपरेशन यानी कि एक दूसरे का सहायता करना, पार्टनरशिप करना या फिर कोल्यूजन करना यानी कि मिलाप करना। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लमसीनेस हो जाएगा, इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा, इनएप्टीट्यूड हो जाएगा या फिर इनेप्टनेस हो जाएगा। तो ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। जैसे जब देखिए, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट मैच ही खेल रहे हैं, ठीक है, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये क्या हो गया, क्रिकेट पिच हो गया। ठीक है, इस पिच हो गया, इधर एक स्ट्राइक पे होता है बंदा, दूसरा इधर नॉन स्ट्राइक पे होता है। तो जब तक ये इस बंदे, मान लीजिए कि इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो अच्छे से और ज़्यादा देर तक नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए कि ये भागने के लिए बोलेगा कि चल भाई दौड़ दौड़ भाग, रन दौड़ना है, और बी वाला दौड़े ही ना, तो क्या होगा कि इसमें से कोई ना कोई रन आउट हो जाएगा। तो किसी भी काम को अगर सफलपूर्वक करना है तो उसमें कोऑर्डिनेशन का काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको क्रिकेट मैच से ज़्यादा रिलेट करेंगे क्योंकि क्रिकेट मैच सब खेलते हैं, उसका नियम कानून सब किसी को पता होता है। तो जब आप उससे रिलेट करेंगे ना किसी चीज़ को, तो आसानी से समझेंगे और याद भी रहेगा। ठीक है, अगला वर्ड है क्रूशियल। लास्ट में एल आया है। एल भी क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है। ठीक है, एल भी एडजेक्टिव सफिक्स होता है। इसका मीनिंग होता है डिसेसिव और क्रिटिकल, स्पेशली इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ समथिंग। ठीक है, डिसेसिव और क्रिटिकल स्पेशली यानी कि खासकर कब, इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के सक्सेस होने पे या फेलियर होने पे। तो क्रूशियल मतलब जो चीज़ मतलब क्या हो, डिसेसिव हो यानी क्रिटिकल हो यानी कि जरूरी हो, इंपॉर्टेंट हो, तो क्रूशियल बोलते हैं यानी कि महत्वपूर्ण। मान लीजिए किसी चीज़ को सक्सेस सफल कराने में या उसको फेलियर कराने में यानी कि असफल कराने में जिस चीज़ का मेन रोल होता है डेट इज क्रूशियल। ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो पाइवोटल, क्रिटिकल, की या फिर क्लाइमेटेरिक, ये सारे के सारे सिमिलर वर्ड हो गए। एंटोनिम्स की बात करें तो इन एसेंशियल, इनसिग्निफिकेंट, माइनर या फिर ऑप्शनल हो जाएगा। ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड हो गया। ठीक है, तो जो भी चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट उसको हमेशा वैल्यू करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अभी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, अभी आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, स्टडी। क्या जरूरी है, स्टडी। फोकस्ड हो गए स्टडी करना। ठीक है, तो हमेशा फोकस्ड होकर स्टडीज करिए और जो भी आपका सिलेबस है उस पर फोकस करके पढ़ाई करिए। सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगला वर्ड दिया गया साउट। साउट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है कि मतलब किसी चीज़ को खोजने का कोशिश करना, तलाशने का कोशिश करना। ठीक है, तलाश करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सर्च फॉर, ट्राई टू फाइंड या लुक फॉर, यानी किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, उसको खोजने का कोशिश कर रहे हैं या फिर उसका देख रहा है किसी चीज़ को, तो उसको बोलेंगे साउट। एंटोनिम्स की बात करें तो अनवांटेड यानी कि जो चीज़ मतलब ऐसे ही अनवांटेड हो,
बिना चाहते हुए, अनवेलकम या फिर अनलव्ड, ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि इस आप देखते होंगे जब कोई किसी को ढूंढता है तो कुछ इसी तरह के इशारे से में देख के ढूंढता है, ठीक है। अगला वर्ड है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है स्टेडी और रिजोल्यूट। क्या हो जाएगा? स्टेडी और रिजोल्यूट हो जाएगा, यानी कि साबित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो फिक्स्ड, फिल्म, स्टीड फास्ट या फिर डिसाइडेड, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो वेवरिंग या फिर अनस्टेडी। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? वेवरिंग या फिर अनस्टेडी हो जाएंगे। तो आई होप आपको अनवेवरिंग मतलब समझ में आ गया कि किसी चीज़ को क्या कर देना? साबित कर देना, ठीक है। अगला वर्ड दिया गया डेवलपमेंट, लास्ट में MENT आया है। शुरू में ही आपको बताया था कि MENT क्या होता है? नाउन सफिक्स होता है, ठीक है, ये नाउन सफिक्स होता है। तो डेवलपमेंट नाउन की तरह काम करेगा। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप, यानी कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें कोई चीज़ को डेवलप किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ जो डेवलप हो चुका है। जैसे आज से अगर 10 साल पीछे जाएंगे, मतलब एक बार सोचेंगे तो जब अगर आपको याद होगा तो उस टाइम रोड कैसा हुआ करता था, हर जगह रोड एकदम गड्ढा गड्ढा, उसके बाद से लाइट नहीं हुआ करता था सब जगह प्रॉपरली। और अभी के डेट में देखिए डेवलपमेंट कितना आगे तक चला गया। किसी के पास फ़ोन नहीं हुआ करता था 10 साल पहले, था मतलब उतना नहीं था जितना अभी की घर, हर घर में अगर 5 लोग हैं तो 5-5 फ़ोन, 6-6 फ़ोन, एक्स्ट्रा ही है फ़ोन लेकिन कम नहीं है। तो उस टाइम डेवलपमेंट बहुत कम था, लोग उतना पढ़े लिखे भी नहीं हुआ करते थे। अब तो सब कोई एजुकेशन का वैल्यू कर रहा है और उसके वजह से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया? विकास हो गया, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो एडवांसमेंट हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा या फिर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो डिक्लाइन, डिक्रीज, हाल्ट या फिर रिट्रीट, ये सारे के सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। जैसे आप यहाँ पर डेवलपमेंट से जुड़े पिक्चर को देख सकते हैं कि लाइट का बात किए, ठीक है, एजुकेशन का बात किए, सब चीज़ मतलब क्या हुआ? डे बाई डे बढ़ते चला गया है और डेवलपमेंट अभी और तेज़ी से होगा अपने देश में, क्योंकि लोग अब पढ़ रहे हैं और जब जब भी लोग पढ़े लिखे हुए होते हैं वो विकास की तरफ भागते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।